क्लास में पढ़ते बाबू आप? सर क्लास 7 में पढ़ते हैं ना। आज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सर नाउन प्रॉपर नाउन। नाउन के बारे में पढ़ा, फिर काइंड्स ऑफ नाउन के अंतर्गत हम लोग प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रॉपर नाउन समझ में आया क्या है? क्या है प्रॉपर नाउन? सर प्रॉपर नाउन इंग्लिश पर्टिकुलर नाम किसी का, इसका मतलब समझा दो। यानी जैसे अंश नाम है तो आप ही का नाम है, तो वो अंश जो नाम है वो कौन सा नाउन है? ठीक, ओके बैठिए। तो ये शाम की क्लास है। कितने बजे आ गए थे आप लोग? हाँ, ये बच्चे जो है 5:30 पे आ जाते हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, है ना। और बहुत ही अच्छा है। अलग अलग स्कूलों के भी बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं हम लोग आज। और हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं आज? हम लोग प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अमित प्रॉपर नाउन क्या होता है प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन? तनु बताओगी प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन? A proper noun is the name of individual person, place, animal or thing. वेरी गुड, वेरी गुड। कोई एग्जांपल बताओगी इस पे? अमित, हाँ, अमित, पीयूष और अमन। और लड़कियों में श्रेया, सोनी और द गंगा, द यमुना और सब ये है। न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इंडिया, वेरी गुड। गिव हर अ बिग हैंड। इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए तनु के लिए। तनु ने बहुत अच्छे से बताया कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। आप पीयूष बताना चाहोगे प्रॉपर नाउन क्या होता है? यस सर। बताइए। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति का नाम होता है, जैसे अमित, जैसे सुप्रिया, जैसे शिवा, शिवम, जैसे गुडलक। किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत नाम होता है, व्यक्तिगत नाम, असली नाम, स्पेशल नेम, विशेष नाम। अगर व्यक्ति का नाम केवल कह देंगे तो नेम ऑफ अ पर्सन तो नाउन ही हो जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति का जो नाम है वो जो प्रॉपर नेम हो, इंडिविजुअल नेम हो, पर्टिकुलर नेम हो या स्पेशल नेम, यानी उसी का नाम हो। जैसे इस क्लास में पीयूष अगर कहा जाए पीयूष सिट डाउन, तो कौन बैठेगा? क्योंकि आपका नाम पीयूष है। पीयूष स्टैंड अप, तो कौन खड़ा होगा? क्योंकि आपका नाम पीयूष है। आपके नाम पे अंश नहीं खड़ा होगा, अंश नहीं बैठेगा। जब उसे बोला जाएगा कि अंश स्टैंड अप या अंश सिट डाउन, तब वो बैठेगा। लेकिन जब बोला जाए बॉयज स्टैंड अप, तो जितने बॉयज हैं सब खड़े हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? वो क्लासिफिकेशन ऑफ नेम है ना, कि जितने बॉय थे सबका अलग अलग जो नाम था, जो हाँ जितना अलग अलग नाम था वो प्रॉपर नाउन था। लेकिन जब कैटेगराइजेशन किया गया, है ना, क्लासिफिकेशन किया गया, तो जो बॉय थे सारे जितने बॉय थे खड़े हो गए, तो बॉय वर्ड कॉमन नाउन हो गया। समझ में आ गया? बढ़िए। अब जैसे सुप्रिया, आपको भी समझ में आया प्रॉपर नाउन? अब बताइए क्या समझ आया? बताओ, कोई बात नहीं, बताओ गलत सही कुछ भी बताओ। कौन बताए? लड़कियों में कौन बताएगा? लड़कियों में कौन बताएगा? बताओ कुछ। अरे मुंह क्यों टेढ़ा किए वैसे? चलो सोनी बताओ आप। देखो, जैसे हमने कहा सुप्रिया बताओ, तो सुप्रिया को कहा, आपसे नहीं कहा, तब आपकी ओर ध्यान कम था, है ना, तब सुप्रिया की ओर ध्यान था। और जब मैंने कहा सोनी बताओ, तो सोनी को कहा। तो ये जो आपका नाम है ना, ये पर्टिकुलर नेम ही प्रॉपर नाउन है। लेकिन आप क्या हो? गर्ल हो। आप क्या हो? गर्ल हो। ये गर्ल क्या है? ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। बहुत अच्छा बता रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हो। और मेरे ख्याल से जब आपकी बुक में कोई चीज़ ऐसी आती है, कोई ऐसा नाम आता है जो स्पेशल नेम होता है, तो आप उसको पहचान लेते हो, है ना। ठीक है, देखते हैं। तो नाउन्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर नाउन। नाउन्स के अंतर्गत क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर नाउन। हिंदी में प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन क्या है? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। A proper noun is the name of a particular person, place, animal or thing. पर्टिकुलर को हम लोग इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इंडिविजुअल। तो अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर और इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अर्थात किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी जंतु, किसी वस्तु का व्यक्तिगत नाम, विशेष नाम ही प्रॉपर नाउन है।
ठीक है, समझ बात को। तो क्या हो गया, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर और इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, जंतु या वस्तु का नाम ही प्रॉपर नाउन है। ध्यान देने वाली बात है कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। वो कैपिटल लेटर से जहां कहीं भी प्रॉपर नाउन होगा वो कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा। एग्जाम्पल्स में हम लोग देख लेते हैं, जैसे नेम्स ऑफ पर्सन्स एंड पेट्स। तो व्यक्तियों के हम देखेंगे जो पर्टिकुलर नेम होंगे, इंडिविजुअल नेम होंगे, और पेट्स घरेलू जो जानवर या पक्षी हैं उनके जो व्यक्तिगत नाम होंगे उनको हम देखेंगे। तो पहले हम लोग नेम्स ऑफ पर्सन्स देखते हैं, व्यक्तियों के नाम। तो नेम ऑफ पर्सन्स में हमने किसका नाम देखा? हाँ, अमित है, अमित, पीयूष, शिवम, सुप्रिया, सोनी, तनु, प्रियांशु। ये सब क्या है? ये सब किसी के, ये किसी व्यक्ति का जो है व्यक्तिगत नाम है, पर्टिकुलर नेम है ना। सर बात को, तो ये पर्टिकुलर नेम ही, ये इंडिविजुअल नेम ही कौन सा नाउन है? ये सॉरी है, सॉरी, स्टैंड अप। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, समर। हाँ, समर, स्टैंड अप। देखिए मैं सॉरी बोला तो वो नहीं खड़े हुए, क्योंकि सॉरी उनका नाम ही नहीं है। उनका नाम क्या है? समर। तो जब समर बोला तब वो खड़े हुए, समर सिट डाउन। तो जब समर बैठे हैं तो समर को ही बोला गया। तो ये क्या है? समर का नाम क्या है? प्रॉपर। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेम्स ऑफ पेट्स। आप लोग कुछ घरेलू सुने होंगे, घरेलू जो कुत्ते होते हैं, पेट डॉग्स होते हैं, जो पालतू बिल्ली होती है, उनका भी लोग कुछ न कुछ नाम रख देते हैं ना। तोता होता है उसका नाम रख देते हैं, डोमेस्टिक या पेट जो आपके पैरट होते हैं उनका नाम रख देते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ नाम रखे गए हैं जो पेट्स के नाम है, जैसे टिंकू। ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, यहाँ पे पेट्स का नाम दिखा रहा है। जैसे टिंकू, जैसे शिबू, जैसे लूसी। ऐसे नाम सुना है कि नहीं सुना? हाँ हाँ हाँ, टाइगर, जूली। तो ये नेम्स ऑफ पेट्स जो है ये भी क्या है? प्रॉपर नाउन। अगला देखो, ये नेम्स ऑफ प्लेसेस, स्थानों के नाम। स्थानों के नाम में हम कौन कौन से नाम ले रहे हैं? नेम ऑफ माउंटेन्स, नेम ऑफ रिवर्स, नेम ऑफ ओशंस, नेम ऑफ सिटीज, नेम ऑफ स्टेट्स और नेम ऑफ कंट्रीज। ठीक है, तो जो स्थानों के नाम है वो भी, जो स्थानों के विशेष नाम है, पर्टिकुलर नेम है, वो प्रॉपर नाउन है। जबकि ये माउंटेन, रिवर, ओशन, सिटी, स्टेट और कंट्री कॉमन नाउन है। वेरी गुड। जैसे नेम ऑफ माउंटेन्स में देखिए, जैसे ये है द हिमालय। क्या है? द। अब हिमालय के आगे जो द लगा है वो डेफिनेट आर्टिकल है। हिमालय के आगे जो द डेफिनेट आर्टिकल है, ये लगाते हैं हम लोग, पढ़े थे आर्टिकल के यूज में। फिलहाल द हिमालय में, हिमालय क्या है? प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये माउंटेन नेम है। ठीक है, माउंटेन नेम है। हाँ, नीलगिरी, द नीलगिरी, ये भी, ये नीलगिरी माउंटेन जो है आपका दक्षिण भारत में है, तो ये भी जो है क्या है? प्रॉपर नाउन है। द एटलस, ये अफ्रीका में ये पर्वत पाया जाता है। अगर इसको लिखना तो ब्रैकेट में लिख सकता है, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में ये एटलस नाम का पर्वत पाया जाता है, मोरक्को नामक कंट्री में, है ना। तो एटलस एक जो है माउंटेन है। और भी माउंटेन्स हैं, जब आप लोग पढ़ेंगे उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी में तो डिटेल में आप जानेंगे। नेम ऑफ रिवर्स में नदियों के नाम, जैसे द गंगा, है ना, द यमुना, जैसे द वोल्गा। ये जो वोल्गा नदी है ये रसिया में बहती है, रूस में। रूस की गंगा कहते हैं इसे, वोल्गा को, है ना। एक इटली में नदी है, पो नदी, उसे इटली की गंगा कहते हैं, और जो है रशिया की गंगा, रूस की गंगा, ओल्गा को कहते हैं, द ओल्गा। फिर है द टेम्स। क्या है? द टेम्स, है ना। टेम्स की स्पेलिंग देखो, THEAMES है, H साइलेंट रहता है। टेम्स जो है लंदन नदी, लंदन शहर के किनारे, या लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे स्थित है। जो लंदन शहर बसा हुआ है वो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। और द तमसा जहां हम लोग का आजमगढ़ स्थित है ना, तो तमसा नदी। नेक्स्ट है नेम ऑफ ओशंस। ओशंस माने महासागरों के नाम। आप जानते हैं महासागरों के नाम, तो सबसे बड़ा महासागर कौन है? पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन हो गया। फिर द अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर। फिर हो गया द इंडियन ओशन, हिंद महासागर। ठीक है, समझ बात को। तो ये ओशंस के नाम भी जो है ये प्रॉपर नाउन है। फिर है नेम ऑफ सिटीज, है ना। शहरों के नाम भी क्या है? प्रॉपर नाउन। जैसे मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, पुणे,
तो ये जो शहरों के नाम है ये भी प्रॉपर नाउन है। फिर नेम ऑफ स्टेट्स, नेम ऑफ स्टेट्स जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, गोवा, सिक्किम, मिजोरम, ये जो नेम ऑफ हमारे यहाँ प्रांतों और राज्यों के नाम है ये भी क्या है? प्रॉपर। फिर नेम ऑफ कंट्रीज, नेम ऑफ कंट्रीज में हमने क्या जाना, जैसे इंडिया, जैसे चाइना, जैसे न्यूजीलैंड, केन्या, ईरान, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे क्या है? कौन से नाउन है? प्रॉपर नाउन। तो हमने प्रॉपर नाउन के अंतर्गत नेम्स ऑफ पर्सन्स, नेम्स ऑफ पेट्स, नेम्स ऑफ प्लेसेस के बारे में जाना। इसके अलावा जो नेम ऑफ डेज होते हैं, दिनों के नाम, है ना, दिनों के नाम भी जो है प्रॉपर नाउन होते हैं, महीनों के नाम भी प्रॉपर नाउन होते हैं। हाँ, उसके बारे में हम लोग जो है अभी इसको इरेज करते हैं तो उसके बारे में हम लिखते हैं। थैंक यू।